बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एक ही दिन आने वाली षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का आपस में क्या संबंध है और साईं बाबा की कृपा से इन दोनों तिथियों पर क्या ऐसा किया जा सकता है जो केवल परंपरा न होकर सच में जीवन को भीतर से बदल दे। इसलिए इस वीडियो में हम कोई डराने वाला विधान, कोई तंत्र मंत्र या कोई असत्य दावा नहीं करेंगे, बल्कि वही बताएंगे जो वास्तव में शास्त्रों में पूजित है, समाज में सदियों से किया जाता रहा है और जिसे साईं बाबा की शिक्षा, श्रद्धा, सब्र और सेवा के साथ जोड़ा जाए तो वो साधारण कर्म भी गहरी साधना बन जाता है। क्योंकि षटतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष की वो एकादशी है जिसमें तिल को 6 रूपों में अपनाने का विधान है। और तिल केवल एक दाना नहीं, बल्कि शरीर, मन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसी कारण इस दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का दान, तिल से हवन, तिल मिश्रित भोजन और तिल का स्मरण तक करने की परंपरा रही है। और ये सब किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तिल शरीर की गहराई तक शुद्धि करता है और मन को संयम सिखाता है। इस दिन वास्तव में जो वस्तुएं पूजा में प्रयोग की जाती हैं वे हैं काले तिल, तिल का तेल, जल से भरा लोटा, पीतल या मिट्टी का दीपक, रुई की बाती, गुड़, सादा चावल और एक साफ आसन। और जब इन्हें आप घर में या किसी भी मंदिर में लेकर बैठते हैं तो साईं बाबा की भावना के अनुसार पहले ये समझना जरूरी है कि बाबा ने कभी किसी को लंबी विधियां नहीं दी। उन्होंने हमेशा कहा कि भाव शुद्ध हो तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाता है। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन प्रातः स्नान से पहले स्नान के जल में थोड़े से काले तिल डालकर ये भावना रखें कि जैसे शरीर से मैल उतरता है वैसे ही मन से पुरानी कड़वाहट, ईर्ष्या और डर उतर रहा है। स्नान के बाद सादे वस्त्र पहने, घर में या मंदिर में दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि ये वास्तव में इस दिन पूजित होता है। दीपक जलाकर साईं बाबा को मन ही मन प्रणाम करें और कहें कि बाबा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, पहले मैं अपने भीतर की गंदगी आपको सौंपने आया हूं। इसके बाद काले तिल और गुड़ को एक छोटे पात्र में रखें क्योंकि यही इस दिन का वास्तविक नैवेद्य माना गया है। किसी भी शास्त्र में इस दिन भव्य भोग का विधान नहीं है, सादगी ही इसकी आत्मा है। इसके बाद एक अनोखा लेकिन सत्य उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि षटतिला एकादशी के दिन आप अपनी सबसे बड़ी चिंता या सबसे पुरानी गलती को मन में स्वीकार करें और उसे लिखकर नहीं बल्कि मन ही मन बाबा के चरणों में रख दें। क्योंकि बाबा ने कहा था कि जो स्वीकार कर लिया गया वही सुधरना शुरू हो जाता है। दिन भर फलाहार या सादा आहार करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वाणी संयमित रखें। इस दिन झूठ, कटु वचन और दिखावे से दूर रहना ही असली व्रत है। अब इसी दिन मकर संक्रांति भी आती है जो उत्तरायण का आरंभ है और जिसका वास्तविक अर्थ केवल सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन का दिशा परिवर्तन है। और यही वो बिंदु है जहां षटतिला एकादशी की शुद्धि और मकर संक्रांति का दान एक दूसरे में मिल जाते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति पर वास्तव में जो पूजन वस्तुएं परंपरा से प्रयोग होती है वे हैं तिल, गुड़, खिचड़ी या सादा अन्न, सूर्य के लिए जल, तांबे का लोटा और दान के लिए वस्त्र या अन्न। और ये कोई नई बात नहीं है कि इस दिन तिल और गुड़ दान किए जाते हैं, बल्कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ मधुरता देता है, अर्थात जीवन में कठोरता और मिठास का संतुलन। साईं बाबा की शिक्षा भी यही थी कि कठोर बनो तो भीतर से, बाहर से मधुर रहो। इसलिए इस दिन सूर्य को जल अर्पित करते समय अगर आप तांबे के लोटे में जल, थोड़े तिल और एक चुटकी गुड़ डालते हैं तो ये शास्त्र सम्मत भी है और वास्तविक भी। और जल अर्पित करते समय सूर्य की ओर देखकर बस इतना कह देना पर्याप्त है कि मेरे भीतर का अंधकार हटे और समझ का प्रकाश बढ़े। इसके बाद एक अत्यंत सच्चा और अनोखा उपाय ये है कि मकर संक्रांति के दिन आप किसी को ये ना बताएं कि आपने क्या दान किया, क्योंकि बाबा ने कहा था कि जिस दान की खबर नहीं होती वही सीधे ऊपर पहुंचता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार
किसी गरीब, मजदूर, सफाई कर्मी या जरूरतमंद को तिल गुड़, सादा भोजन या वस्त्र दें, ये वही सेवा है जिसे साईं बाबा सबसे ऊंची पूजा मानते थे। अब इन दोनों तिथियों का संयुक्त उपाय ये है कि षटतिला एकादशी के दिन आप मन को शुद्ध करें और मकर संक्रांति के दिन कर्म को, क्योंकि जब मन और कर्म एक ही दिशा में शुद्ध हो जाते हैं तब जीवन में स्वतः परिवर्तन आता है। और यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट करना जरूरी है कि ये कोई चमत्कारिक नुस्खा नहीं है कि आज किया और कल सब बदल गया, बल्कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पहले अपने भीतर के बोझ को उतारता है और फिर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ मुझे दे दो और खुद कुछ मत करो। उन्होंने कहा कि मेहनत तुम्हारी, दिशा मेरी। इसलिए इन दिनों में एक और अनोखा लेकिन सच्चा उपाय ये है कि आप एक छोटी सी बुरी आदत, चाहे वो गुस्सा हो, आलस्य हो या शिकायत करने की आदत हो, उसे छोड़ने का संकल्प लें। यही वास्तविक उत्तरायण है, यही जीवन की दिशा बदलना है। और जब लोग पूछते हैं कि साईं बाबा ने ये कहाँ कहा, तो यही समझना चाहिए कि बाबा की बहुत सी शिक्षाएं शब्दों में नहीं बल्कि जीवन की घटनाओं और अनुभवों में प्रकट होती हैं। किसी के जीवन में षटतिला एकादशी संयम सिखाकर आती है, किसी के जीवन में मकर संक्रांति सेवा सिखाकर आती है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति केवल पूजा नहीं करता बल्कि स्वयं पूजा बनने लगता है। इसलिए अगर आप इन तिथियों पर केवल तिल, गुड़, दीपक, जल और सेवा को अपनाते हैं, बिना डर, बिना लालच, बिना दिखावे के, तो ये उपाय न केवल शास्त्र सम्मत है बल्कि साईं बाबा की भावना के भी पूर्णतः अनुरूप है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि इन दिनों का सबसे बड़ा फल कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि भीतर आने वाली स्पष्टता है, क्योंकि जब दिशा साफ हो जाती है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और यही साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, सबका मालिक एक। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण की शुरुआत होती है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से जागरूकता की ओर और भ्रम से स्पष्टता की ओर यात्रा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो प्रकृति भी मनुष्य को आगे बढ़ने, पुरानी नकारात्मकताओं को छोड़ने और नए संकल्प लेने का अवसर देती है। इसलिए इस दिन तिल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। तिल हमें सिखाता है कि जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी स्थिर कैसे रहना है, और गुड़ यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे व्यवहार में मधुरता बनी रहनी चाहिए। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर दान, सेवा और सूर्य को अर्घ्य देना सबसे पवित्र माना गया है। और साईं बाबा की शिक्षा भी यही थी कि जब समय दिशा बदल रहा हो तब मनुष्य को भी अपने विचार, कर्म और दृष्टि की दिशा बदलनी चाहिए, क्योंकि जब भीतर का सूर्य उत्तरायण होता है तभी बाहर का जीवन भी उजाला देता है।